जय माता की। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की नवमी तिथि की, जहां कन्याओं का पूजन करने का विधान है और इस दिन देवी माँ सिद्धिदात्री की आराधना से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, कन्या पूजन की विधि और माँ की दिव्य कथा। नवरात्रि की नवमी को महानवमी कहा जाता है। यह नवरात्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन हमारी साधना पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर कन्या में माँ दुर्गा का रूप विद्यमान है, इसलिए नवमी पर कन्याओं को भोजन कराना और पूजन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कहा जाता है बिना कन्या पूजन और अन्नदान के नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवमी के दिन माँ दुर्गा के नववें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्रदान करती है। कथा आती है जब भगवान शिव ने संसार की रचना हेतु देवी की साधना की, तब माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। माँ ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। इसी कारण भगवान शिव के शरीर का आधा भाग देवी का है। माँ सिद्धिदात्री कमलासन पर विराजमान होती है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल होता है। जो भक्त नवमी के दिन माँ की पूजा करता है उसे सिद्धि, ज्ञान, वैराग्य और परम शांति की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान ध्यान कर माँ सिद्धिदात्री का पूजन करे। इसके बाद कन्याओं को आमंत्रित करे, उनके पैर धोए, तिलक करे, चुनरी या फूल अर्पित करे, फिर उन्हें श्रद्धा से भोजन कराएं। नवमी के दिन पूड़ी, काला चना और सूजी का हलवा बनाकर कन्याओं को परोसना शुभ माना गया है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, फल या उपहार देकर विदा करें। याद रखिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए और सम्मान भाव से परोसा जाना चाहिए। कन्याओं को खिलाना वास्तव में स्वयं माँ को भोग अर्पित करना है। एक गरीब स्त्री नवरात्रि में व्रत रख रही थी। नवमी के दिन उसके पास अन्न नहीं था, फिर भी उसने श्रद्धा से कन्याओं को बुलाया। उसने उनके पैर धोए, तिलक किया और जो थोड़ा सा गुड़ और सूखा आटा था वही परोस दिया। भोजन के बाद कन्याएं माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और बोली, तूने सच्चे भाव से मेरा पूजन किया है, इसलिए आज से तेरे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। यह कथा में सिखाती है पूजा में दिखावा नहीं, श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। कन्याओं को बुलाने से पहले घर को स्वच्छ जरूर कर ले। कभी भी कन्याओं को झूठे बर्तनों में भोजन ना परोसे। कन्याओं को प्यार से भोजन कराए और विदा करे। भोजन के बाद उनका आशीर्वाद लेना कभी न भूले। आज नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन से ही नवरात्रि की साधना पूर्ण होती है। माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। जय माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ दुर्गा की साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों और कन्याओं का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। इसी कारण नवमी पर कन्या पूजन और भोजन कराना नवरात्रि की पूजा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कहा जाता है कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 रूप विद्यमान रहते हैं। जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तो वास्तव में हम माँ को ही भोग अर्पित कर रहे होते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके माँ दुर्गा का पूजन जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही कन्याओं को बुलाएं। उनके चरण धोए, माथे पर तिलक करें, चुनरी और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद उन्हें बड़े ही स्नेह और प्यार से पूड़ी, काला चना और सूजी का हलवा परोसे। यह तीनों वस्तुएं माँ को अति प्रिय मानी गई हैं। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, फल देकर सम्मान सहित विदा करें। याद रखिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए और श्रद्धा भाव से होना चाहिए। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दी जरूर लिखें।